आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन उसका मकसद जरूर धार्मिक विभाजन पैदा करना होता है। कि पहलगांव में हुए हमले की जांच और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं था, उसके लिए निश्चित तौर पर स्पष्ट जांच कर करके सरकार को जवाब देना चाहिए। जिस तरह से ये घटना घटी और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो चला, मैं ये सरकार से जानना चाहता हूं, हाशिम मूसा जैसे हमले के असली सूत्रधार आज भी जिंदा है। जाने के लिए तो हम जाएंगे ही भैया, आने वाले समय में आप लोग भी जाइएगा। देश की जनता सब समझ चुकी है किस तरह से आप जुमला फैलाने का काम करते हैं। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं देश के सैनिकों के पराक्रम में साहस और शौर्य को मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। पहलगांव में आतंकी हमले में मारे गए सभी पर्यटकों को मैं नमन करता हूं और ऑपरेशन में शहीद जवानों को मैं सैल्यूट करता हूं। महोदय, बड़ा गंभीर सवाल है ये, और मैं जैसा सदन चाहता था, जिस रूप का सदन मैंने सुनते आया, आज जब पहली बार मैं जीत के आया हूं और जब सदन में चर्चा में देखता हूं, तो इतने गंभीर मुद्दे पर भी टीका टिप्पणी पर लोग आते हैं। मैं समझता हूं कि ये गरिमा के, संसद के गरिमा के खिलाफ है। हम विशेष कुछ बात नहीं रखना चाहते हैं, हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मैं सरकार से एक दो सवाल करना चाहता हूं। यह हमला धार्मिक नफरत के आधार पर हुआ। हमलावरों ने नाम पूछे, शरीर की तलाशी ली और निशाना सिर्फ हिंदू लोगों को बनाया गया, जैसा कि वहां पर चश्मदीद जो थे वो बताए। महोदया, ऐसे समय में मैं वहां के एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय के जो घोड़सवार थे, सैयद आदिल जी की शहादत हमें याद दिलाती है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन उसका मकसद जरूर धार्मिक विभाजन पैदा करना होता है। और मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, देश में जो आतंकवाद आती है उसका तो उद्देश्य यही रहता है कि इस देश में धार्मिक उन्माद बढ़े, और उस चीज को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश के भी लोग उसी रूप में बह जाते हैं। यह मुझे ताज्जुब लगता है। जब यह घटना घटी उस समय वहां पर सुरक्षा, मैं भी गया हूं, बहुत सारे लोग गए पहलगांव। वहां पर पुलिस प्रशासन का नहीं होना, क्या इसकी जांच करवाई गई कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं था? और जब जिस जगह घटना घटी वहां पे सुरक्षा व्यवस्था किन वजहों से नहीं थी, इसकी सरकार ने जांच कराई। उसके दोषी कौन है, इस पर सरकार ने अपना जवाब दिया? नहीं दिया। महोदया, हम चाहेंगे कि पहलगांव में हुए हमले की जांच और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं था, उसके लिए निश्चित तौर पर स्पष्ट जांच कर करके सरकार को जवाब देना चाहिए। महोदया, नतीजा क्या हुआ? कश्मीर का पर्यटक उद्योग जो है वो चौपट हो गया। 50% पर्यटक उसी दिन महोदय 3,337 यात्री पर्यटक जो है कश्मीर से पर्यटक निकल करके अपने घरों को चले गए। और हमारे गृह मंत्री जी कहते रहे
कि आप कश्मीर आइए, घूमिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। देश को संबोधन में गृह मंत्री जी ने बताने का काम किया और हमारे देश के पर्यटक वहां पर भारी संख्या में पहुंचते हैं और मैं समझता हूं कि ये सुरक्षा का, सरकार के तरफ से सुरक्षा का ये पूरा चूक है, एक बहुत बड़ी गलती है। जिस तरह से कुंभ मेला का आयोजन इन्होंने किया और जिस तरह से उसका प्रचार प्रसार किया और कुंभ मेले में उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की और कई को श्रद्धालुओं को जान गंवाना पड़ा, उसी तरह से कश्मीर के बारे में सरकार ने देश के लोगों को बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप कश्मीर आओ और घूमो, और लोग निर्भय होकर के गए और इतनी बड़ी घटना घटती है महोदय। इसलिए सरकार को निश्चित तौर पर हम कहूंगा कि इस पर देखने की आवश्यकता है। महोदय, इसमें मीडिया की भूमिका, जिस तरह से ये घटना घटी और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो चला, एक मिनट महोदय, मैं ये सरकार से जानना चाहता हूं, हाशिम मूसा जैसे हमले के असली सूत्रधार आज भी जिंदा है, ये बताने की कोशिश करें। जाने के लिए तो हम जाएंगे ही भैया, आने वाले समय में आप लोग भी जाइएगा। देश की जनता सब समझ चुकी है अब किस तरह से आप जुमला फैलाने का काम करते हैं। हम एक आग्रह करना चाहेंगे महोदय सरकार से, क्या ऐसी परिस्थिति में सत्य और विवेक की बजाय टीआरपी की होड़ चलनी चाहिए मीडिया का? क्या मीडिया की स्वैच्छिक आचार संहिता नहीं होनी चाहिए? हम एक मांग करना चाहते हैं सरकार से कि संसद एक सर्वदलीय समिति गठित करे जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर मीडिया के लिए स्वैच्छिक दिशा निर्देश तैयार करे, न सेंसरशिप हो न दमन हो। यह हमारी सरकार से मांग है महोदय। हम चाहते हैं एलओसी पर निगरानी बढ़ाई जाए, पर्यटन स्थलों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ का विशेष दस्ता बनाया जाए, पीड़ित परिवारों को संपूर्ण राहत, मृतकों के परिजनों को मुआवजा, नौकरी और मानसिक परामर्श दिया जाए। और एक आग्रह मैं और करना चाहता हूं महोदय, सैयद आदिल हुसैन शाह जैसे नायकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान उनके परिवार को देने का प्रयास किया जाए महोदय, ताकि आने वाले समय में वहां के भी लोगों को लगे कि नहीं, जो काम किया तो उन्हें भी देश ने पुरस्कृत करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।